राधे राधे दोस्तों। श्री कृष्ण जी की कृपा से मैं ज्योति तिवारी आपका स्वागत करती हूँ और हम लोग मिलकर सीखते हैं भगवत गीता का एक नया श्लोक। तो चलिए उसके रहस्य को भी समझेंगे और उसकी सीख को भी जानेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी इस अद्भुत यात्रा पर। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि किस तरह से दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की जो विशाल सेना है उनमें जो महारथी हैं, जो योद्धा हैं, उनके बारे में बताता है। अब श्लोक 5 से लेकर 11 तक जो दोनों सेना के योद्धा हैं, महारथी हैं, जो वहाँ पे लड़ने के लिए युद्ध में आए हुए हैं, उन्हीं के बारे में वो बता रहा है। तो उसी का ही वर्णन है। तो श्लोक नंबर 5 से लेकर 11 तक हम उन योद्धाओं के नाम को जानेंगे और थोड़ी सी दुर्योधन के जो मन की स्थिति है उसको भी समझेंगे। सबसे पहले दुर्योधन जो है वो पांडवों की सेना में जो योद्धा खड़े हुए हैं उनके बारे में वो बता रहे हैं। तो वो बताते हैं कि दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, सैव्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र। वो ये जानता है कि ये जो है ये सब कोई केवल सैनिक नहीं है, ये बहुत बड़े महारथी हैं और धर्म के लिए लड़ने वाले वीर योद्धा हैं। इसके बाद वो अपनी सेना के जो योद्धा हैं, जो महारथी हैं, उनका वर्णन करता है, जैसे कि भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, कर्ण, भूरिश्रवा। इस तरह वो अपनी सेना के जो योद्धा हैं उनके बारे में बताता है। दुर्योधन के लिए वो सब प्राण तक देने के लिए तैयार खड़े हुए हैं, उसके पास इतनी बड़ी सेना है। लेकिन यहाँ पे दुर्योधन जो है वो बार बार एक बात जो है वो रिपीट ये करता है कि हमें पितामह भीष्म की रक्षा करनी है, उन्हें मतलब प्रोटेक्शन ज़्यादा देना है। इस बात पर वो ज़्यादा एम्फसाइज करता है। तो ये उस जो करता है तो इससे उनके मन का डर यहाँ पे समझ आता है कि वो जो है कॉन्फिडेंस होने का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, वो उतने कॉन्फिडेंट हैं नहीं जितने कि वो शो कर रहे हैं। ये जो श्लोक है इनसे हमको ये भी सीख मिलती है कि जिनका आधार सत्य है उन्हें अपनी शक्ति दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भीतर से असुरक्षित है वो अपनी शक्ति को बार बार दिखाता रहता है। आपके पास बहुत बड़ी सेना है, आपके साथ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और आपके पास किसी भी तरह के संसाधन की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में डर है, भय है, अहंकार है, असत्य है, तो आप जीत नहीं पाएंगे। तो आज का संदेश यही निकल के आता है कि जहाँ पर सत्य है, जहाँ पर आत्मविश्वास है, जीत वहीं पर है। राधे राधे। हम लोग अपने जो श्लोक हैं 5 से लेकर 11 तक अभी उनका उच्चारण करते हैं, उनको पढ़ते हैं साथ में मिलके। दृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजस्य वीरवान् पुरुजित्कुन्तिभोजस्य सैवस्य नरपुङ्गवम् युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीरवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथ। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबो द्विजतं नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान् ब्रवीमि ते। भवानि भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदाः।
अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वदमेषा बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं व्यवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दोस्तों, एक पल के लिए अपनी आँखों को बंद करिए और सोच कर देखिए, क्या महाभारत का जो युद्ध था वो दो सेनाओं के बीच था? नहीं। इसका जवाब आपको मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये हर उस मनुष्य का है जो जिसके अंदर धर्म और अधर्म का संघर्ष चलता है। तो ये उस धर्म और अधर्म के संघर्ष का प्रतीक था ये युद्ध। इस युद्ध में या इस जो श्लोक का ये जो पार्ट है 5 से लेकर 11 जो अभी हम लोग ने सीखा है, इसमें दुर्योधन पांडवों की सेना का वर्णन कर रहा है, कभी अपनी सेना का वर्णन कर रहा है, वो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो असुरक्षित फील कर रहा है। वो बार बार अपनी ताकत दिखा रहा है। ये बताता है कि वो अंदर से डरा हुआ है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है। वो शो कर रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बट उसके अंदर कहीं ना कहीं एक डर है। तभी वो अपनी शक्ति को बार बार दूसरे के सामने या अपने गुरु के सामने दिखा रहा है। इसको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखना चाहें तो जैसे हम लोग हैं और हम लोग अपने पद, अपनी उपलब्धियां, अपना पैसा दूसरों के सामने गिनाने लगते हैं। तो ये क्यों है होता है? ये इसका रीज़न भी यही होता है कि मन में एक डर होता है, मन में एक भय होता है, कहीं जो सामने वाला है हमें कुछ कम ना समझ ले। तो अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें, अपने कर्तव्य, अपने चरित्र का निर्माण करें, क्योंकि यही भगवत गीता जी का संदेश है। अगर ये व्याख्या आपको अच्छी लगी, आपने कुछ नया सीखा, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे इसी तरह से जुड़े रहें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे।